वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप आरोह से गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ने जा रहे हो। मैं PDF भेजती हूँ, उसमें कवि परिचय पूरा दिया होता है। आप अपने आप उसे पढ़ें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है कवि परिचय देने में कभी कभी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, बिना कवि की महत्ता को जाने हम कविता को जान ही नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध आप जानते हो कि बहुत विद्वान कवि रहे हैं और इनकी जो जीवन परिचय में से मुख्य बात निकली है तो वो ये है कि ये दार्शनिक थे। पत्रकारिता भी किया इन्होंने और चिंतक विचारशील व्यक्ति थे। तो हमें इसी बात को बस खाली पकड़ करके रखना है कि एक चिंतक, एक दार्शनिक, एक पत्रकार जब कोई रचना करता है तो उसमें कितनी डेप्थ होती है। इनकी रचनाएं, मेन रचनाएं, जैसे मैं कविता संग्रह की बात करूं तो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि हैं। इन्होंने और कथा साहित्य भी लिखा है, आलोचनाएं लिखी हैं, आप PDF में पढ़ सकते हो। इनकी जो नए कवियों की काव्यगत विशेषताएं थीं वो सब इनके अंदर मिलेंगी। इनके अंदर चिंतन है, दार्शनिकता है, विभिन्न समस्याओं पे लिखा है और जो इनकी भाषा है वो बहुत उत्कृष्ट है। जैसे इनके भाव होते हैं उन्हीं के अनुरूप ये शब्दों को गढ़ते हैं, फिर उसका परिष्कार करके उनमें भाषा में प्रयोग करना सौंदर्य की अद्भुत विशेषता होती है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी और फ़ारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो मैंने अभी जिक्र किया था कि एक इनकी कविता रही है भूरी भूरी खाक धूल, काव्य संग्रह है। इसमें से ये सहर्ष स्वीकारा है, आपको सिलेबस में पढ़ाई जा रही है। अब हम इसके प्रतिपाद्य की अगर बात करें तो जैसा कि इसका शीर्षक है, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, स्वीकारा है माने एक्सेप्ट किया है। तो इस कविता में शीर्षक के थ्रू आपको ये जानने को मिल रहा है कि कवि कह रहा है कि जो भी कुछ उसको इस जीवन में मिला है उसने उसे बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया है। देखिए, एक चीज़ होती है स्वीकार करना। स्वीकार हम सब करते हैं। जीवन में जो भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता आती है, हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन सहर्ष शब्द, सहर्ष विशेषण इसके भाव को पृथक करता है। मजबूरी में किसी चीज़ को स्वीकार करना एक अलग बात है और खुशी के साथ स्वीकार करना दूसरी बात है। तो इन पंक्तियों में, इन काव्य में जब आप कवि की भावनाओं को देखेंगे तो वो कह रहा है कि उसे इस संसार में, इस जीवन में जो भी कुछ मिला है उसने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। यहाँ से बात शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्यों और कैसे। तो बस ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी पोइट्री है आपकी, ये इस क्यों और कैसे में ही समाप्त होती है कि कवि ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस संसार की मिली हुई हर चीज़ को, हर दुख को, हर सुख को, हर उठापटक को खुशी के साथ स्वीकार किया है, किसी दुख के बगैर, किसी अफसोस के बगैर। तो कैसे पॉसिबल हुआ है ये, और इसके बाद वो क्या चाहते हैं, बस इसके 3 खंडों में आपको यही देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं पहला पैरा उठाना शुरू करूं, ज़रा मैं एक साधारण सी बात आपको बता देना चाहती हूं कि दार्शनिक हैं और चिंतक हैं, इसलिए आप लोग बहुत सारे लिंक से भी पढ़ते हो, बहुत सारी गाइड भी यूज़ करते हो, कभी हमारे बताए पर भी नज़र रखते हो। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि हर गाइड को लिखने वाला एक टीचर ही होता है और वो उसकी व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करता है। लिखने वाले ने जिस भाव से इसको लिखा है उसने आकर इसकी टीका को या उसके अर्थ को नहीं बताया है। उसके भावों की व्याख्या सदैव दूसरे लेखकों ने ही की है।
इसीलिए मैं सबसे पहले आपको लेखक परिचय पढ़ा देती हूँ कि आप ये जान सकें कि किस टाइप का आदमी है तो इसका चिंतन किस टाइप का रहा होगा। ये छोटे धरातल की बात कर रहा होगा या बहुत बड़े धरातल की बात कर रहा होगा। और एग्ज़ाम में जब आप ऑब्लिक कर करके इन चीज़ों को लिखते हो तो उससे आपका ज्ञान प्रकट होता है, उससे आपको पता लगता है कि किस तरह से आपने इस चीज़ को पढ़ा है, आपने किस तरह से लेखक की फील को जानने की कोशिश की है। तो मोस्टली इन गाइडों में, इन टीका पुस्तकों में प्रेरणा स्रोत केवल या तो उसकी माँ को देखो, इसलिए या लिखा है क्योंकि कोई भी श्योर नहीं है कि एक बात कर किसकी रहे हैं। तो नियर एंड डियर में हम लोग मोस्टली दो ही चीज़ों को ले लेते हैं, या तो माँ या फिर प्रेमिका। तो यहाँ भी इन्होंने इसी तरह से लिखा है, लेकिन पॉइंट पर जाओ कि ये चिंतक है, ये दार्शनिक है, ये इतनी छोटी बात नहीं करेगा कि जो कुछ इसको यहाँ मिल रहा है वो सब इसकी प्रेमिका की प्रेरणा हो सकती है।